मैया जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब। क्या मतलब हुआ इसका भैया आप बताओ। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई, इसका अर्थ क्या है? हाँ, इसका मतलब है कि जगत आपकी तरफ तब देखेगा जब आपकी दृष्टि भगवान की ओर होगी, और भगवान की ओर से आप नजरें हटा लोगे। आप लोग गलती क्या करते हैं? संसार के पीछे भागते हैं। संसार के पीछे भागोगे तो आपको एक उदाहरण देके मैं समझाता हूं, सुनो और शांत रहो। मैया सुनो, मेरी माँ सुनो। अच्छा ये बताओ, सुबह 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 आप पूरब दिशा की तरफ दौड़ेंगे तो आपकी परछाई कहाँ होगी? आपके आगे या आपके पीछे? ओ मोबाइल वाले भैया, आज ही आए हो तो सुन लो। जब पूरब दिशा की ओर भागेंगे, आप चलेंगे तो आपकी परछाई आपके आगे होगी कि पीछे? बताओ है? और पश्चिम दिशा की ओर भागेंगे आप सुबह सुबह, तो आपकी परछाई आगे होगी कि पीछे? आपके आपके आगे। क्यों? कहां होगी परछाई? जब पश्चिम की ओर भागोगे तो आपकी परछाई आपके आगे होगी। तो अब जरा ध्यान से सुनना। सूर्य भगवान को पीठ दिखाकर जब आप सूर्य भगवान की ओर पीठ करके खड़े हो जाएंगे तो आपकी परछाई आपसे आगे खड़े हो जाएगी, और जब आप सूर्य भगवान की ओर मुंह दिखा के खड़े हो जाएंगे तो आपकी परछाई आपके। क्या मैसेज मिला? इससे मैसेज ये मिला कि जब भगवान को आप पीठ दिखाते हैं तो आपके आगे संसार का सुख होता है, और जितना आप सुख की ओर भागोगे, परछाई की ओर जितना भागोगे, वो परछाई आपसे उतनी दूर चलती जाएगी। संसार भगवान की ओर पीठ करके संसार की तरफ भागोगे तो संसार का सुख आपसे और दूर भागेगा। तो ऐसा करो कि भगवान की ओर जब मुंह करोगे तो वही परछाई आपके पीछे लग जाएगी। जब भगवान की ओर जीव भागता है तो संसार का हर सुख उसके पीछे लग जाता है, उसे सुख के पीछे लगने की जरूरत। सुदामा जी भगवान के पीछे भागे तो सुख उनके पीछे भागा। विभीषण राम के पीछे भागे तो लंका का राज्य उनके पीछे भागा। बोलो हाँ। सुग्रीव राम के पीछे भागे तो किष्किंधा का शासन उनके पीछे भागा, और जब तक राम से विमुख होके भागते रहे तो सुग्रीव और विभीषण दोनों लात खाते रहे। बोलो हाँ। इसलिए भगवान को पीठ दिखा के नहीं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, मां मेकम शरणम ब्रज। भगवान कहते हैं जब आप मेरे सन्मुख आते हैं, सामने आते हैं, तो संसार का सुख आपके पीछे पीछे चलता है। तो जा पर कृपा राम की होई, जिस पर कृपा राम करेंगे उस पर सारा संसार, सारे देवता कृपा करेंगे। इसलिए आपको एक को रिझाना है। किसे रिझाना है? एक को। और आप लोग किसे रिझाते हैं? कोई नेताजी को रिझा रहा है, कोई अफसर को रिझा रहा है, कोई पड़ोसन को रिझाने में लगा है, कोई गर्लफ्रेंड को रिझा रहा है, कोई बॉयफ्रेंड को रिझा रहा है। रिझाओ तुम इन्हीं को। इनको रिझाओगे तो कुछ ना पाओगे। चमड़ी का सुख पाने के लिए तुम रिझाते रहते हो जगत को, दौलत का सुख पाने के लिए रिझाते रहते हो, लेकिन भगवान तुम्हें जो दे सकते हैं वो संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। इसलिए भगवान का आनंद लो, भगवान के पीछे भागो। संसार के पीछे भाग चुके आप लोग,
अब भाग ही तो चुके, बाल पक गए कुछ लोगों के भागते भागते। क्या पाए बताओ? बाल सफेद हो गए भागते भागते जगत के पीछे, क्या पा गए? इसलिए हमारे परीक्षित बने श्री गिरिजा शंकर भारद्वाज जी और श्रीमती राम खिलौनी भारद्वाज जी, आप देखो जगत के पीछे नहीं, जगन्नाथ के पीछे भाग रहे हैं, भगवान के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए जब ये भगवान के पीछे भागे तो सारा परिवार इनके पीछे पीछे भागता हुआ वृंदावन आ गया। और देखो आप सामने बैठे हो, किसके? भगवान के। जब आप सामने होते हैं भगवान के तो आपकी परछाई आपके, मतलब संसार का सुख आपके पीछे होता है। आप इस तरफ मुंह करके बैठे हैं तो आप सबसे आगे हैं। अब आप उस तरफ मुंह करके बैठ जाइए तो आप ही सबसे पीछे हो जाएंगे। बोलो हाँ, सही है। मुंह इस तरफ है भगवान की ओर तो आप सबसे आगे हैं, और मुंह पीछे की तरफ कर लो तो आप सबसे पीछे हो जाएंगे। यही है, सबसे आगे वही होगा जिसका मुख भगवान की ओर है। इसलिए कहता हूं भगवान को देखते रहो। भीम भैया का जरासंध से युद्ध हुआ। किससे युद्ध हुआ? अच्छा, जरासंध को मारे, वो मर ही नहीं रहा, बार बार मारे, फाड़ देते भीम भैया उसे दो भाग में, वो फिर जुड़ जाता। बड़ा समस्या, मरे कैसे? भीम भैया बोले अब मैं जा रहा हूं, अपना झोला उठाए भीम भैया जाने लगे। भगवान बोले कहां जा रहे हो? बोले हमारी खूब पिटाई करता है जरासंध, आप तो बैठे बैठे आनंद लेते हो, अब पिटा नहीं जाता, बहुत मारता है। जरासंध इतना बलवान था कि भीम भैया को पानी पिला दिया। भीम भैया अपना झोला टांगे जाने लगे। भगवान बोले एक दिन और रुक जाओ, कल का युद्ध जब करना तो जरा मेरी तरफ देखते हुए करना। कल का युद्ध करना तो किसकी ओर देखना? मैया, किसकी ओर देखना? भगवान बोले मेरी तरफ। अच्छा ठीक है। 28वें दिन का युद्ध स्टार्ट हुआ, जरासंध और भीम भैया का युद्ध हुआ। तो भीम भैया की फिर पिटाई चालू, जरासंध मारे। अब भीम भैया ने कन्हैया की तरफ देखा तो कन्हैया ने इशारा किया, एक तिनका उठाया और तिनके को बीच से फाड़ा और उसका एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ कर दिया, इशारे कर दिए। भीम भैया समझ गए, जरासंध को फाड़ा और फाड़ के वो यूं ही फेंक देते तो जुड़ जाता। अब की बार फाड़ करके उसका एक अंग दूसरे अंग के पीछे और दूसरा अंग इस अंग के बीच ऐसे कर दिया। समझ गए आप? पहले फाड़ के डबल करके यूं ही पटक देते थे, अब ये वाला हिस्सा यहां और ये वाला हिस्सा यूं कर दिया। इस टेक्निक से भीम भैया ने मारा और जरासंध मर गया। 27 दिन तक जो काम नहीं हुआ वो आज जरा सी देर में हो गया। क्यों? क्योंकि युद्ध करते समय भीम भैया भगवान को नहीं देखते थे। तो लड़ते रहो फिर अपनी ताकत से, और जब आप कार्य करते हुए नजरें भगवान की ओर रखते हैं, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करिए संसार का, पैसे कमाइए, जिम्मेदारी पूरी करिए, पर अपनी दृष्टि को भगवान की ओर रखिए, प्रभु को देखते रहिए, नाम जपते रहिए, कानों से कथा सुनते रहिए। फिर देखो आपकी जीत कैसे नहीं होती। तो आप सबसे आगे रहना चाहते हैं तो किसकी ओर देखना है? काम भी देखो, बिजनेस भी देखो, व्यापार भी देखो, परिवार भी देखो, सब देखो, पर सबसे ज्यादा भगवान को देखो। बोलो हाँ। आप संसार को देखने में इतने खो जाते हैं कि भगवान को देखते ही नहीं। आप लोग भगवान के मंदिर जाते तो हैं, पर अपनी डिमांड लेकर के, अपनी कामनाएं लेकर के, अपनी इच्छाएं लेकर के। बोलो हाँ।
आप बिना स्वार्थ के मंदिर भी तो नहीं जाते। क्यों ये बात सही है गलत है? आप एक कदम भी यदि रखेंगे, मंदिर जाएंगे, इतनी बात करेंगे भगवान से, ये दे दो वो दे दो, हे भगवान। मंदिर जाएंगे, मांगने के लिए ही क्यों जाना है? कभी बिहारी जी से मिलने जाया करो, दर्शन करने जाया करो। प्रभु बहुत दिन हो गए आपका दर्शन करने आए हैं, पर आपसे कुछ मांगने नहीं आए। ये दास अनिरुद्ध भी बिहारी जी जाता है, राधा रमण जी, गौरी गोपाल भगवान। मैं रोज भगवान के चरणों में सुबह शाम उनके ही चरणों में रहता हूँ दिन भर। कुछ मांगता थोड़ी हूँ, बस दर्शन करता हूँ, सेवा करता हूँ, चाह कुछ नहीं रखता। क्यों? क्योंकि भरोसा मुझे पूरा है कि मैं क्या चाहूं, बिना मांगे ही भगवान ने बहुत कुछ दिया है। आप भरोसा तो करिए, सुदामा जी ने मांगा नहीं था, बिना मांगे ही सुदामा जी को भगवान ने इतना दे दिया कि वो मांगते तो इतना मांग भी ना पाते जितना बिना मांगे दिया। सही है कि गलत है? क्यों भैया? सांची के लवरी हैं? इसलिए भगवान को एक ऐसे भक्त की जरूरत है। आप भी भगवान से पूछो, प्रभु कैसे हैं, कब से खड़े हैं? दर्शन करो, केवल दर्शन करो। उस दर्शन के, उस मिलन में कोई स्वार्थ की गंध ना हो। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान से भी क्या मांगो, और कोई मांगे भगवान से तो गलत नहीं है। एक बात बता, इसे उदाहरण से समझते हैं। एक बाप के दो बेटे हैं। एक बेटा बोला, पिताजी आप सारी दौलत हमें दे दो और आप हरिद्वार चले जाओ। एक बेटा बोला बाप से, सारा धन हमारे नाम करो और आप जाओ अपना हरिद्वार। और दूसरा बेटा बोला, पिताजी आप मेरे पास आइए, मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं आपसे नहीं चाहता कुछ भी दौलत, आप आइए, आपका पुत्र हूँ, पिता की सेवा करना मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म का पालन करना चाहता हूँ, मुझे आपसे दौलत नहीं, आप चाहिए। एक बेटा पिता से चाहता है, एक बेटा पिता को चाहता है। आप बताइए कौन सा उत्तम है? पिता से चाहता है, पिता को चाहता है, कौन अच्छा है? जोर से मैया, कौन अच्छा? पिता से चाहता है, बोलो। पिता से चाहने वाला महान नहीं होगा, पिता से चाहने वाला स्वार्थी है, और पिता को चाहने वाला धर्मात्मा है। ऐसे ही भक्त दो तरह के होते हैं, एक भगवान से चाहते हैं, एक भगवान को चाहते हैं। एक भगवान से चाहते हैं और एक भगवान को चाहते हैं। आप कौन से वाले हो? भगवान से चाहने वाले या भगवान को चाहने वाले? इसलिए कहता हूं, भगवान से चाहने वालों की तो भीड़ मंदिरों में है। भगवान से क्या चाहते हो? भगवान को चाहो। हाँ, चाहा है प्रभु को, चाहेंगे हरदम, मर के भी प्रभु से ये प्यार न होगा कम। चाहा है प्रभु को, चाहेंगे हरदम, मर के भी तुमको
ना भूलेंगे कभी हम। तेरी याद में रहते हैं, तेरा नाम भी जपते हैं। तेरी याद में रहते हैं, तेरा नाम भी जपते हैं। चाहा है प्रभु को चाहेंगे हरदम, मर के भी तुमसे मेरा प्रेम न होगा कम। भगवान से प्रेम करो। क्या करो? कैसा प्रेम? जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो। क्या ना हो? स्वार्थ का प्रेम तो सब करते हैं। हर प्रेम के पीछे एक स्वार्थ है। आप देख लो, आप किसी भी प्रेम को देखिएगा, उस प्रेम के पीछे क्या होगा? स्वार्थ। पर मीरा ने प्रेम किया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। मीराबाई का प्रेम है। क्या स्वार्थ है कि हमें बेटा दे दो, दौलत दे दो, ये दे दो, वो दे दो? बोलो। मीरा का प्रेम निस्वार्थ, इसलिए निश्चल प्रेम अमर है। क्या मीरा का प्रेम मर गया? बोलो। जब तक धरती रहेगी तब तक मीरा का प्रेम जीवित रहेगा और मीरा जीवित रहेगी। प्रेम यदि निश्चल है तो मरता नहीं है। वह प्रेम मरता है जिस प्रेम में स्वार्थ होता है। भरत जी का प्रेम क्या मर गया? राम और भरत का प्रेम, बोलो, मर गया? क्यों नहीं मरा? क्योंकि भरत ने अयोध्या का सिंहासन छोड़ा। चाहते तो राजा बन जाते, माँ ने तो बोल रखा था, और सिंहासन खाली भी था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर राम से प्रेम था। और कैसा प्रेम? राम जी और भरत जी के प्रेम में कोई स्वार्थ था? मैया शोर ना करो मेरी माँ। क्या राम के और भरत जी के प्रेम में स्वार्थ है? कैसा है? निस्वार्थ। इसलिए वो प्रेम आज भी अमर है। भरत और राम का, हाँ, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जब आप रामायण देखोगे, पढ़ोगे, जब राम और भरत के मिलाप को पढ़ोगे रामचरितमानस में, तो आप पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि पढ़ते समय आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। और यही राम और भरत का मिलाप आप रामानंद सागर जी के द्वारा जो रामायण बनाई गई है, जो कोरोना काल में लॉकडाउन में देखी गई, वो रामायण में जब भरत मिलाप देखोगे तो आप यदि थोड़ा भी धर्म को जानते हैं, थोड़ा भी यदि राम और भरत को जानते हैं, तो आपकी आंखों में निष्ठुर भी होंगे आप, तो आपकी आंखें गीली जरूर। ये प्रसंग सुनने पर जब ये प्रसंग चला कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। वो प्रेम कभी ना मरेगा, कभी ना मरेगा।
तुम 4 बार देखोगे, 4 बार तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे। प्रेम अमर होता है। इसलिए मैया भगवान से प्रेम करो। किससे प्रेम करेंगे? संसार के प्रेम में ना फंसो। संसार का प्रेम छलावा है। भगवान का प्रेम यथार्थ है। क्या है? वास्तविक सत्य। इसलिए भगवान देखो भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। इंद्र ने पानी बरसाया, ब्रजवासी शरण में आए, प्रभु हम तो मर जाएंगे। पानी बरस रहा है, तेज पानी है, घर डूब जाएंगे, हवा तूफान भी है। भगवान बोले चिंता ना करो, आओ। भक्तों पर संकट था तो भगवान ने भक्तों के संकट को मिटाने के लिए पहाड़ को उठा लेते हैं एक उंगली से, कि मुझे पहाड़ भी उठाना पड़ेगा तो मैं पहाड़ भी उठाऊंगा, पर भक्तों को दुखी नहीं रहने दूंगा। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। मैया भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। बारिश का मौसम था, एक संत जी जा रहे थे, साधु थे, बड़े संत थे, फक्कड़ थे, भगवान का नाम जपते थे। भगवान से बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था। जा रहे थे, बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी। वो बच्चों की तरह गड्ढे में उछल जाते, फिर इस गड्ढे से उस गड्ढे में छप 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 छप। साधु मस्त नहा रहे थे पानी में और नाम, वाह प्रभु तेरी कृपा बरस रही है। वहां से एक प्रेमी और प्रेमिका निकले। अब वो छाता लगा के कोई जा रहा था बगल से, प्रेमी और प्रेमिका जा रहे थे, और साधु जी अपनी मस्ती में गड्ढे में छप, फिर दूसरे गड्ढे में छप। तो एक गड्ढे में जब वो कूदे तो गड्ढे का गंदा पानी जाके वो लड़की प्रेमिका के कपड़ों में गिरा, तो उसके कपड़े हो गए गंदे। तो उसके प्रेमी ने आकर के बाबा जी को, साधु जी को गाल में एक जोर का तमाचा जमाया। देख के नहीं चलता, मेरी पत्नी मेरी प्रेमिका के तूने कपड़े खराब कर दिए, एक चटाक गाल पे जमाया। साधु जी ने पलट के देखा भी नहीं, कोई बात नहीं प्रभु तेरी मर्जी। संत व्यक्ति उसके गाल में थप्पड़ पड़ जाए तो वो किसी को दोष नहीं देता, उसे ये लगता है भगवान हमारे संग खेल रहे हैं। जैसे माँ बच्चे के संग खेलती है और जरा माँ का मूड बिगड़ जाए तो एक तमाचा जमा देती है। बच्चे को पता ही नहीं चलता कि हमने किस बात के लिए थप्पड़ खाया। क्यों? मर्जी माँ की, कब माँ का मूड बदल जाए। क्यों? बात सही है गलत है? कब एक तमाचा मार दे चटाक। संत तो संत बोले भगवान का मूड है, पड़वा दिए, कोई बात नहीं। भक्त में और आप लोगों में यही अंतर है कि आपको जरा सा कष्ट मिल जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन भक्त ये सोचता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना थोड़ी कुछ हो रहा है। आप हमें गाली भी दोगे तो वह मर्जी ईश्वर की है, इसलिए हम लोग गाली कभी रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि यदि प्रभु ने सम्मान दिया है, तो जब सम्मान दिया है ईश्वर ने और हम सम्मान पाकर खुश हैं, तो जब अपमान मिलेगा तो अपमान पाकर दुखी क्यों हो। हर परिस्थिति में सम रहना है, क्योंकि सम्मान हमारा होगा तो अपमान भी हमारा ही होगा। यदि सम्मान का मजा लिया है आपने तो अपमान का भी आपको ही लेना पड़ेगा। बोलो हाँ। लेकिन आप लोग जब सम्मान मिलता है बहुत खुश होते हैं, और अपमान मिलने पर आप देखो आग बबूला हो जाते हैं। दोनों ही ईश्वर की कृपा है, दोनों ही ईश्वर की।
भागवत जी में एक बार प्रसाद ककड़ी का बांटा गया, तो भक्त लोग ककड़ी का प्रसाद लेकर चले। एक भक्त को कड़वी सी ककड़ी मिल गई, तो जरा सा खाया और थू 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 थूक दिया और ककड़ी भी फेंक दी। पीछे से दूसरा भक्त, वो भी कथा से उठा था, वो गया, उस ककड़ी को उठाया, धुला और खाने लगा। तो जिसने फेंका उसने बोला, भाई साहब ये कड़वी है, क्यों खा रहे हो? तब उसने कहा कि भैया रोज भागवत जी के प्रसाद में हमें कभी हलवा मिलता था, बूंदी मिलती थी, मक्खन और मिश्री मिलती थी, तब तो आपने नहीं फेंका कि बहुत मीठा है, थू 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 थू। जब मीठा प्रसाद गप कर गए तो एक दिन कड़वा मिला तो थू थू कर रहे हो। अरे मीठा भी उसका ही प्रसाद था और ये कड़वा भी उसका ही प्रसाद है। यदि 6 दिन मीठा खाए हो और एक दिन कड़वा खाना पड़े तो उसमें थू क्या है? जीवन में इतना सुख मिला, किसी समय थोड़ा विपत्ति मिल गई, दुख मिल गया, तो घबराते क्यों? यदि सुख उसका दिया था तो दुख भी उसी का प्रसाद है। आप लोग मीठा मीठा करते हो गप और कड़वा कड़वा थू, इसलिए आप परेशान हो। साधु जी को एक थप्पड़ मारा उस प्रेमी ने कि तूने मेरी प्रेमिका के कपड़े गंदे कर दिए। साधु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वाह प्रभु की माया। वो चलते गए, वो अपनी मस्ती में छप छप खेल रहे। अब इसने मार दिया। अब ये आदमी अपने घर गया अपनी प्रेमिका को लेके, और लेकर के घर गया, प्रेमिका को बिठाया, और ये घर की सीढ़ी चढ़ रहा था ऊपर जाने के लिए। सीढ़ी से इसका पांव फिसल गया और पांव फिसला तो सर के बल नीचे गिरा और इसके सिर से खून बहने लगा। अब लो भैया वो लड़की समझ गई कि इसने में साधु जी को मारा, लगता है संत जी ने शाप दे दिया, लगता है संत जी के कारण इसका सिर फट गया और ये तड़प रहा है, मरने की बहुत करीब पहुंच गया। अब वो लड़की तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, उसी रास्ते पर गई तो वो साधु जी उसी रास्ते पर आगे जा रहे थे मस्ती से। लड़की गई और साधु जी के चरणों में गिर पड़ी। साधु जी के चरणों में गिरकर बोली, महाराज मेरे प्रेमी को, मेरे होने वाले पति को माफ कर दीजिए। आपको उसने एक तमाचा मारा और वो गिर गया सीढ़ी से, चोट लग गई है, मर रहा है, आप उसे माफ कर दो। मुझे पता है कि आपको थप्पड़ मारा उसी का ये दंड है उसे। तब साधु जी ने जो कहा वो आप सुनेंगे उस लड़की से। साधु जी ने कहा कि देख बहन, इसमें तेरा और मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, ये तो दो प्रेमियों का हिसाब है। तेरे कपड़े गंदे किए तो तेरे प्रेमी को बुरा लगा, मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे प्रेमी को भी तो बुरा लगा। जब तेरे प्रेमी को बुरा लगा तो मेरे गाल में थप्पड़ मारा, और मेरे प्रेमी को बुरा लगा तो उसने भी उसके सिर पे एक थप्पड़ जड़ दिया। हिसाब आप मुझे गाली दोगे तो मैं आपको गाली क्यों दूं? आप किसी संत को गाली देंगे तो संत आपको गाली क्यों देगा? संत तो दिन रात भगवान को याद करते हैं, उस गाली का हिसाब वो व्यक्ति नहीं देगा। आप लोग क्या करते हैं, तूने मुझे गाली दी मैं भी दूंगा। आप लोग खुद अपना अपना हिसाब कर लेते हैं, हम लोग अपना हिसाब खुद नहीं करते। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। सारे हिसाब किताब आप ही ना निपटा लिया करो। कोई आपको अपमानित करे, गाली दे, जरूरी नहीं है कि आप जवाब दो, छोड़ दो, ईश्वर अपने हिसाब से जवाब देते रहेंगे। हम क्यों उलझे आपसे? उलझना सही है? हम आपसे उलझेंगे तो भगवान सोचेंगे क्यों तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था,
क्या मैं जवाब नहीं देता? जो तू खुद जवाब देने चला, तू मेरा चिंतन कर, तू मेरी शरण में आ, मैं हूं ना। इसलिए साधु संत कभी रिप्लाई नहीं करते। आप भी कुछ बातें सह लिया करो। भगवान के घर देर है, क्या नहीं है? भगवान के न्याय पे भरोसा है कि नहीं? हमें तो ईश्वर के ही न्याय पे भरोसा है। जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। इसलिए भगवान ने भक्तों के लिए गोवर्धन उठाया, इंद्र का घमंड तोड़ा, गिरिराज जी को रखा, इंद्र चले गए। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया। सारे ब्रजवासियों ने वृंदावन को देखकर, बैकुंठ को देखकर कहा, प्रभु वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं है। ये वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी बड़ी है। हाँ, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। ये वृंदावन की महिमा बड़ी विकट, बड़ी अद्भुत। इसलिए धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन जहाँ भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचती हैं। क्या करती हैं? वृंदावन में कौन नाचता है? भक्ति। कौन नाचता है? मेरी माँ मैया। कौन नाचता है? यहाँ की धरती धरा बड़ी अद्भुत। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर के सब ब्रजवासी बैकुंठ वृंदावन आए, बांसुरी बजाई। भगवान क्या बजाते हैं? बांसुरी क्यों बजाते हैं भगवान? अच्छा, ये बांसुरी कन्हैया को किसने दी? मैया। बांसुरी किसने दी भगवान को? मैया किसने दी? पीछे वाली मैया। हाँ, किसने दी? आपने नहीं दी? नहीं महाराज, मैंने नहीं दी। साफ बात। मैया आप बताओ, भगवान को बांसुरी किसने दी? आपने नहीं दी? आप मैया? नींद हो गई पूरी? मैया भी चुपके से एक नींद ले ली मस्त। हमें भी लगा चलो काहे बोले, एक बार तो तड़ाक से संभल गई मेरा मैया। हाँ जिंदाबाद। हाँ बोलो। हैं? कन्हैया को बांसुरी किसने दी? कन्हैया को बांसुरी दी भगवान शिव ने। किसने दी? शिवोहम, शिव। शिव जी ने बांसुरी दी, और केवल दी नहीं, शंकर जी ही बांसुरी बन करके। ये बांसुरी कौन है? शंकर जी ने बांसुरी का अवतार धारण कर लिया। ये बांसुरी शिव ही है। वंशस्थु भगवान रुद्र। बांसुरी कौन है? शिव। शंकर जी भगवान के बिना रहते नहीं। अब कई लोग कहते हैं महाराज
हम पहले ओम नमः शिवाय जपते थे। अब हम श्रीमन नारायण जपें कि राधा 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 जपें? क्योंकि हम पहले ओम नमः शिवाय जपते थे। तो भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहीं श्रीमन नारायण जपने लग जाएं, राधा राधा जपने लग जाएं, तो कहीं शंकर जी नाराज ना हो जाएं, क्योंकि हम वही जपे हैं अभी तक, शिव ही शिव जपे हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः। मैया, ओ पीली मैया, काहे खड़ी हो मेरी माँ? बैठ जाओ। ओ सफेद बहन, ओ घोचूलाल, काहे खड़े हो बीचों बीच? बैठो बेटा। सुनो, क्या कह रहे थे हम? घोचूलाल ने भुला दिया है। शंकर जी क्या बन गए? और बन ही नहीं गए, कन्हैया के कर कमलों में आ गए। ओम नमः शिवाय जपें कि राधा राधा नारायण नारायण जपें? सुनो, भगवान शंकर किसका नाम जपते हैं? जब काशी में कोई मरता है तो उसकी मुक्ति होती है, सुना होगा आपने। काशी में मरने वाले की क्या हो जाती है? अच्छा, काशी में मुक्ति तो होती है। सुना है कि शंकर जी आके कान में मंत्र देते हैं। तो बता सकते हो आप लोग कि शंकर जी काशी में मरने वाले के कान में कौन सा मंत्र देते हैं? कौन सा मंत्र देते हैं? ये बात तुलसीदास जी ने बताई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। काशी में जब कोई मरता है तो शंकर जी मरने वाले के कान में जाकर राम मंत्र दे देते हैं। कौन सा मंत्र? तो काशी में मरने वाले के कान में राम बोल दिए तो उसकी क्या हो गई? हाँ, तो शंकर जी भी राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, हरि हरि जपते हैं, नारायण श्रीमन नारायण जपते हैं। तो शंकर जी का मंत्र जपते थे। जब शिव का जाप कर लोगे, शिव की भक्ति कर लोगे, तब ही भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति प्राप्त होगी। बिना शिव की कृपा के भगवान कृष्ण की, राम की, श्रीमन नारायण की भक्ति हमने भी अपने बचपन में मंदिर में पूजा की है, तो वहां शिव जी भी हैं। तो हमने खूब शिव जी को सुंदर कांड सुनाया है और हनुमान जी को, और शिव जी की खूब सेवा की। जब तक मंदिर में हम पूजा करते थे तो हमारे भोलेनाथ चमकते थे, चम 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 चम। एक शीशी तेल पिलाते थे मस्त, पूरे शरीर में मालिश करते थे तेल से, चमेली का तेल मालिश पूरे शिव जी को। नया साबुन, मैं साबुन से नहाता तो शंकर जी की बोलता मैं भी साबुन से आपको नहलाऊंगा। बच्चे थे तो शिव जी को भी साबुन लगाते, और बाल्टी बाल्टी पानी, कई बाल्टी, नल का पानी मतलब हैंडपंप, मंदिर के पास में हैंड जाते, बाल्टी भरते लाते, शिव जी को साफ करते और फिर बढ़िया तेल लगा के मालिश करते शंकर जी। और फिर मालिश करके खूब पूजा आरती करें, शंकर जी को सजा के रखते थे। जल चढ़ाना, तेल से मालिश करना, पुष्प से श्रृंगार करना, और फिर उन्हें सुंदर कांड सुनाना। वही शिव की कृपा हुई कि भगवान शिव ने दास अनिरुद्ध को वृंदावन धाम भेज दिए। ये भोलेनाथ की कृपा ही तो है।
जब आप निष्ठा से अपना काम करते हैं। हम लोग बचपन में मंदिर के पुजारी थे। जिस मंदिर की पूजा हम लोग बचपन से करते थे, समय से पूजा करना, समय से भोग लगाना। 6 बजे सवेरे मैं पूजा करके मंदिर से बाहर आ जाता था। 4 बजे मंदिर में 4:30 बजे मैं 4 बजे उठ जाता था। ये तब की बात है जब मैं 12-14 साल का था। ये दास 4 बजे उठ करके बिना किसी के कहे पिताजी ने एक बार आज्ञा दे दी कि मंदिर की पूजा तुम्हें करनी है जी। फिर दोबारा पिताजी को बोलना नहीं पड़ा। 4 बजे उठना, जाके नल में नहाना, साफ खुद को शौच आचार से मुक्त करके स्नान करना और फिर शिव जी को नहलाना। भगवान राधा कृष्ण भगवान थे, हनुमान जी, सब परिवार, सबकी सेवा करना और बढ़िया सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ सुनाना। और 6 बजे सवेरे तो मैं पूजा करके पाठ करके मंदिर से बाहर ताला लगा के आ जाऊं और 6 बजे थोड़ा सा कुछ खा के और 6:15 6:30 बजे गैया चराने चला जाता और 8:30 बजे तक 9 बजे तक गैया चराता और गैया चरा के आता, गैया बांधता और तैयार होके स्कूल चला जाता। स्कूल जाके स्कूल में पढ़ के 4 बजे छुट्टी होती, 4:30 बजे तक साइकिल से घर आता। शाम को जाता, चारा काट के लाता, चारा काटता और चारा गैया को खिलाता। वो गौ सेवा, वो भगवान की सेवा। तब मैं सेवा तो करता था, लेकिन उस समय मेरे मन में कोई भी काम, 12-14 साल के लड़के बच्चे के अंदर क्या कामना होगी बताइए। वो मेरे पिता की आज्ञा थी कि पूजा करनी है, सो करते थे। अब उससे मिलना क्या है, क्यों करनी है, कोई कामना, कोई भगवान से भी कुछ मांगा जाता है, ये भी नहीं पता था उस समय। सच बताऊं मैं, नहीं पता था कि भगवान से भी कुछ मांगा। बस सेवा करते थे, कस के भोग लगाते थे, बिना भोग लगाए खाते नहीं थे। तो जो भगवान को भोग लगाते वही खाते। और ऐसे गौ सेवा की और भगवान जी की सेवा की। और मुझे बचपन में संतों की सेवा का बड़ा शौक था। कोई भी साधु मिल जाए, मैं साधुओं की पकड़ के घर ले आता और मैया से कहता कि संत आए, चलो भोजन बनाओ। और भोजन बना के उनको खिलाते पिलाते। एक बार तो गजब हो गया, मैं 8 साधु घर में ले आया। और जब मैया के पास गया तो मैया ने कहा घर में कुछ नहीं है, तुम ले आए। अच्छा, हम खुद भीख मांगते थे, घर में कुछ था नहीं। तो हम अपनी मौसी, मतलब गांव में ना अगल बगल के लोगों को चाची मौसी कहते हैं। गांव में यही ना परंपरा है, अगल बगल के लोगों को क्या बोलते हैं, मौसी, चाची, बुआ। तो हम मौसी के घर से आटा ले आए, मौसी आटा दो जरा। गांव में चलता है आटा वगैरह एक दूसरे से ले आते हैं। तो आटा ले आए और हमारे घर में संत आ गए, मैं संतों को पकड़ के ले आया। वो जा रहे थे, संयोग से ऐसा हुआ कि मैं मंदिर में बैठा था, सड़क के किनारे मंदिर था। सवेरे सवेरे गांव में नहीं, मंदिरों में जाके बैठ जाते। गांव के लोग मंदिरों के पास बैठे रहते, सवेरे शाम नुक्कड़ पे बैठे रहते गांव में, मंदिरों में। तो गांव के लोग, सर्दियों का मौसम था, मंदिर में बैठे थे। सुबह का टाइम था, मैं भी बैठा था। सुबह नहीं, लगभग 11-12 बज रहे होंगे। मतलब खा पी के ना लोगों का नियम था, खा पी के थोड़ा टहलते तो मंदिर में जाके गपशप करते। तो लगभग 11-12 बजे का टाइम था, हम लोग बैठे मंदिर में गपशप कर रहे थे। तो वहां पे ना कुछ संत लोग निकले। तो 11-12 बज रहे थे और वो टाइम भोजन का था। तो संतों ने वहां पूछा, अच्छा वहां बूढ़े लोग बैठे थे, तो संतों ने उनसे पूछा कि भाई साहब इस गांव में भोजन मिलेगा हमें, हम 8-10 साधु हैं, तो साधु हैं तो भोजन मिलेगा। तो गांव के माल गुजार लोग बैठे थे, मतलब बड़े लोग जिनके पास पैसा है, बड़ा जमींदार लोग। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं बोल पड़ा, हाँ हाँ साधु जी आओ, हमारे घर चलो, वे पास में ही। अब कोई कुछ नहीं बोला तो मैं ही बोला। वो संत मांग क्या रहे थे कि भाई भूख लगी, कोई आप कराएगा भोजन। तो मैं बोला चलो। अब 12, अच्छा मैं भी घर से भोजन करके ही वहां आया था। अच्छा गांव में जल्दी भोजन हो जाता है, गांव में सवेरे 10 बजे तो आदमी खा पी लेता है। बोलो हाँ। और शाम का भोजन भी गांव में, ब्यारी भी जल्दी हो जाती है। तो मैं भी खा पी के आया था, धूप सेक रहा था। अब संत जी को ले गए, और जब संत जी गए उस समय हमारी मैया बर्तन धुल रही थी, खा पी के, मतलब कढ़ाई बढ़ाई पूरी फिनिश, भोजन भी बम। अब मैंने बोला कि 8 संत आए हैं, 8-10 साधु हैं। मैया ने कहा पूछ तो लेते, घर में छोड़िए कुछ खाने का।
हमने कहा अच्छा ऐसा करो साधु जी थोड़ा रुक लेंगे, आप तब तक बनाओ। अच्छा मैया भी हमारी बोली ठीक है। मैं आटा मांग के, आटा भी नहीं था, आटा मांग के मौसी के यहाँ से ले आए। घर में गैया थी सो दूध था, तो थोड़ा चावल की खीर बना दी मैया ने, और आटा आया तो घी था तो पूड़ी सेक दी। तो पूड़ी, सब्जी, आलू की साग और खीर, 3 आइटम बना और संतों को हमने परोसा। हम भी लगे जल्दी जल्दी बनवाने, हम काट कुछ मैया कुछ हम, 2 ही जनी करके और बढ़िया तैयार किया, संतों को पवाया और संतों को भोजन कराया। यथा योग जो हमसे बना, 5 रुपए 10 रुपए जो हमारी उस समय कैपेसिटी क्षमता थी, संतों को कपड़ा वस्त्र उड़ा करके दक्षिणा दी और संतों से प्रार्थना की कि आपके भोजन में जितना हमसे बन पड़ा, आपकी सेवा यही हम लोगों के यहाँ यही है। संतों ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा लगा भोजन, भगवान तुम्हें सुखी रखे। जब संतों को मैं भोजन परोस रहा था तो सच बताऊं मेरे अंदर ये भाव तब जाग गया कि मैं बड़ा होऊंगा तो अन्न क्षेत्र चलाऊंगा और ऐसे ही संतों की खूब सेवा करूंगा। संत भोजन करेंगे मैं देखूंगा। मुझे बचपन से संतों की सेवा का मन था और वो संतों की सेवा का फल था कि उन संतों के आशीर्वाद से मेरे मन में तब भाव जागा कि मैं बड़ा होकर संतों की सेवा अन्न क्षेत्र चलाऊंगा। और वही सपना बिहारी जी ने दास का पूरा किया। देखो आज यहाँ हजारों संत भक्त जन भोजन करते हैं। अपने लिए जब आप सोचते हैं ना तो भगवान अपने हिसाब से फिर देते हैं कि तुम्हें कितना चाहिए, लेकिन जब आप समाज के लिए, जगत के लिए सोचते हैं तो भगवान आपको बड़ा बनाते हैं। इसलिए अपने लिए कुत्ता बिल्ली भी सोचते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमें पता चल जाए कि कथा हो रही है कहीं 30 किलोमीटर दूर भी यदि कथा होती थी तो मैं साइकिल से कथा सुनने 30 किलोमीटर दूर जाता था। मुझे संतों की सेवा का और कथा सुनने का, जब मैं भागवत नहीं पढ़ता था, ये तब कि मैं तो 2006 में वृंदावन भागवत पढ़ने आया, उसके पहले तो मैं स्कूली पढ़ाई ही कर रहा था। उस समय कभी सोचा नहीं था कि भागवत पढ़ेंगे, भागवत सुनाएंगे आपको, ये सब सेवा होगी, कभी सोचा नहीं था। उस समय मैं सुनने का शौकीन था, आज भी सुनता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं छोटा था तब मैं साइकिल लेके 30 किलोमीटर दूर भी क्या करने जाता था, भागवत सुनने। कोई संत आते थे तो उनका प्रवचन सुनने जाता था और दिन भर सत्संग। उस जमाने में मोबाइल का जमाना नहीं था कि यूट्यूब का जमाना नहीं था, उस जमाने में तो सुनना ही पड़ता था सामने बैठ के, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं होती थी उस जमाने में। कोई सीडी कैसेट का जमाना तो था पर हमारे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि सीडियां खरीद सके। तो बचपन से सत्संग सुनने का, इसलिए 2 काम भगवान ने दिए। नित्य सत्संग होता है गौरी गोपाल में, नित्य सेवा होती है, सेवा कथा रसम हो नित्य राम पेवत्वम। भगवान ने 2 मुझे काम दे रखे हैं और ये दोनों मेरे बचपन के फेवरेट, कथा सुनना और सेवा करना। इसलिए दास कथा सुन भी रहा है, आपको सुना भी रहा, वही काम भगवान ने दिए। आप निश्चल होकर के जब भगवान की आराधना में लगते हैं तो आपकी कामनाओं से ज्यादा भगवान आपको देते हैं। भरोसा तो रखिए। क्या रखना है आपको? पूरा भरोसा। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और शिव की कृपा से सब कुछ संभव है। ये दास आपको यही निवेदन कर रहा था कि शिव को और नारायण को अलग अलग मत समझो, हरि हरि और ना भेदा। आज बांसुरी बजा के भगवान ने गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। इसलिए कहता हूं कि आप भी सेवा किया करो, बच्चों को सेवा करना सिखाओ। सेवा करने वाला इस धरती पे कभी दुखी नहीं रह सकता, याद रखिएगा। सेवा करने वाला इस धरती पे कभी परेशान, दुखी, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सेवा करने वाले के रक्षक भगवान है। इसलिए आप भी अपने बच्चों के हाथ से गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों की सेवा होती है, यहाँ भी हजारों संत भोजन करते हैं, हजारों संत भोजन प्रसाद पाते हैं। एक दिन के भोजन की सेवा आप कर सकते हैं।
कल का भोजन आप बटा सकते हैं संतों को, कल का अन्न क्षेत्र आप बंटवा सकते हैं कि कल साधु संतों को भोजन आपकी ओर से। आप भी सेवा करिए, बच्चों से कराइए। भगवान जीवन में हर संकट को टालते हैं सेवा से। देखिए कितने संत यहाँ नित्य प्रसाद पा रहे हैं, हजारों संत पर डे भोजन कर रहे हैं। इससे बड़ी सेवा क्या होगी? बच्चों को जोड़िए इन सेवाओं से। कहते हैं पानी बाढ़े नाव में, बोलो पानी बाढ़े, यदि नाव में पानी भर जाए तो क्या करोगे? बोलो मैया, नाव में पानी भर जाए तो क्या करोगी? हैं? अरे काहे डूबेगी? नाव में पानी भरे तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पानी को उलीछना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। नाव में पानी भर जाए और घर में पैसा आ जाए तो दोनों हाथ से उलीछना, वरना पानी नाव को डुबा देगा और पैसा जिंदगी को डुबा देगा। इसलिए नाव को बचाना है तो पानी को उलीछो, मतलब खाली करो, और जिंदगी को बचाना है और पैसा है तो पैसे से पुण्य करो, वरना वही पैसा आपसे पाप करा के डुबा देगा। पैसा सही जगह खर्च नहीं होगा तो पैसा अपने रास्ते ढूंढ लेता है। ये बात सही है कि गलत है? पैसा कभी तिजोरियों में बंद नहीं रहता, वो अपने निकलने का रास्ता, कितना भी पैसा आए पर आप उसे तिजोरी में लंबे समय के लिए बंद नहीं कर सकते। इसलिए कहता हूं कि पैसा आए तो सही जगह खर्च हो। सही जगह क्या? किसी की सेवा, किसी को रोटी, किसी के। अब यहाँ 25 अप्रैल को गरीब परिवार की बेटियों का लगभग 21 बेटियों का यहाँ विवाह है। पैसा आए सही जगह लगाओ। आपको अपनी बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए, अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र बनवाने पड़ते हैं। एक ये दास अनिरुद्ध को जब गरीब यहाँ बेटियों का विवाह होता है तो जितनी बेटियों का विवाह है सारी बेटियों को मंगलसूत्र दिया जाता है। सबकी सेवा, पायल, मंगलसूत्र, बर्तन, मशीनें, सिलाई मशीन, बेड, कूलर इत्यादि चीजें आप लोग अपने लिए सोचते हैं। ये दास हर समय सेवा के भाव को लेकर के चलता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी जुड़े और बच्चों को भी सेवा से लगाएं। फिर देखो कि आपके जीवन में तरक्की कितने गुना होती है। आजकल लोगों ने दान पुण्य करना छोड़ दिया, इसलिए जहां की तहां है।